ये लीजिए, कैश बुक का फॉर्मेट तो बना लेते हैं। डेट डेबिट साइड पे, डिस्क्रिप्शन, डिस्काउंट अलाउड, कैश, बैंक। ये डेबिट साइड होगी जी। क्रेडिट साइड, डेट, डिस्क्रिप्शन, डिस्काउंट रिसीप्ट, कैश और बैंक। ये ओके जी, तो ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। लिखिए, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस with cash rupees 150,000 of which rupees 60,000 was deposited into newly opened account, of which rupees 60,000 was deposited in newly opened account। ठीक है, अब आप बताइएगा जी, मैं क्वेश्चन करता हूं जी अब आप लोगों से। मोहम्मद मूसा जी, मूसा बताइए, इस ट्रांजैक्शन को कैसे लिखूं, किस जगह पे लिखूं? इसमें कैपिटल आएगा, उसमें कैश में हमारे पास 150,000 आ जाएगा। ऑपोजिट अकाउंट आपने कहा कैपिटल आएगा, ठीक है, अमाउंट कैसे लिखूं? सर 150 में से 60 माइनस करके उसमें 90 हमारे पास कैश आ जाएगा और 60 हमारे पास बैंक में आ जाएगा। और 60,000 बैंक, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं आज ये जो ट्रांजैक्शन कराई है, तो प्लीज ये याद रखिएगा कि आज जो मैंने ट्रांजैक्शन आपके सामने की है, यहाँ पर वो कॉन्ट्रा एंट्री क्यों पास नहीं की। अगर आज ही कैश आया है बैंक बिजनेस में और आज ही जमा करा रहे हैं तो कॉन्ट्रा नहीं रहती, ठीक है। वो सेपरेट ट्रांजैक्शन होती है कि बैंक में पैसा जमा कराना या बैंक से रकम निकलवाना। ये तो इन्वेस्टमेंट आ रही है कि 150 की इन्वेस्टमेंट आई, 60 बैंक में जमा हो गई, 90 कैश में आ गई, ठीक है जी। अब आइएगा नेक्स्ट में, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखिए नंबर 2 में, जी फेस वसीउर रहमान अपना माइक ऑफ रखें। जी जी, अगली एडजस्टमेंट लिखें, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज
35,000 after a trade discount of rupees 3,000. After a trade discount of rupees 3,000. सर रिपीट कर दें, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। मेरी आवाज तो ठीक आ रही है, मेरे ख्याल में आपके इंटरनेट में ना मसला हो। बाकी स्टूडेंट्स को सही आ रही है? कट रही है सर। नो सर, कट रही है बहुत ज्यादा। सर सही आ रही है। असल में देखें, अब किसी का अगर अपना इंटरनेट इश्यू है ना, तो वो मैं तो नहीं कुछ कर सकता ना उसका। आप ठीक है, आप मुझसे ये कह सकते हो कि दोबारा बोल दूं, मैं दोबारा बोल दूंगा इसको। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 35,000 after getting a discount of trade discount of rupees 3,000. जी ताबिश, आप बताइएगा क्या करूं इसका, किस साइड पे शो होगी? सर ये क्रेडिट साइड पे क्रेडिट परचेजेस। साइड पे, बिल्कुल ठीक है। ये क्रेडिट साइड पे ऑपोजिट अकाउंट क्या लिखूं जी? परचेजेस। जी ठीक है। अमाउंट अमाउंट आपकी 35,000 आएगी जी। 35,000 सर। 39,000 किसमें? 35 35,000 किसमें? कैश में। कैश में। और बस सर। बस, तो वो किधर गया? 3,000 सर उसने डिस्काउंट के बाद ही खरीदी थी। जी बिल्कुल ठीक है। ये याद रखना है कि मतलब आज जो मैं कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन लिखवा रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं सारी आए। ट्रेड डिस्काउंट हम पढ़ चुके हैं कि अकाउंट्स में हम इसको शो नहीं करते। इट विल नेवर बी रिप्रेजेंटेड इन अकाउंट्स। इसको कतन हम बुक्स में शो नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा। नंबर 3 ट्रांजैक्शन लिखिए। परचेज फर्नीचर फ्रॉम। सर आवाज जी मैं दोबारा बोल देता हूं। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम आरटी स्टोर, आरटी स्टोर वर्थ रुपीज 40,000 वर्थ रुपीज 40,000। जी बताइए नूरुल हुदा, आप बताइए इस ट्रांजैक्शन को किस साइट पे लिखूं? जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी शायान आप बताओ इस ट्रांजैक्शन को कहां लिखूं? सर ये रिकॉर्ड नहीं होगी ट्रांजैक्शन, ये परचेज डे बुक की है। जी ठीक हो गया, ये यहां रिकॉर्ड नहीं होगी। गुड, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्रेडिट है, इस पर कैश इन्वॉल्व ही नहीं है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये है, सलमान आप बताइएगा, सलमान हैदर, कि ये फिर होगी किस बुक में? सर परचेज डे बुक में। परचेज डे बुक में। अच्छा, और कोई स्टूडेंट कुछ सही अगर बताएं कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? सर फर्नीचर हमारे पास जनरल जर्नल में इंक्लूड होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो फर्नीचर है वो जनरल जर्नल में आएगा, क्योंकि ये परचेज बुक में नहीं आएगा। परचेज में सिर्फ वो चीज़ें आती हैं जो आपने इसलिए बाय की है कि आप इसको एक्चुअली सेल करोगे, राइट?
अब अगली ट्रांजैक्शन लिखिएगा 4 को, सोल्ड गुड्स टू मुजाहिद रुपीज 76,000 40% amount was received by check. %40 amount was received by check and balance shall be after 10 days. लास्ट से रिपीट कर दिएगा। अच्छा जी, and balance shall be received after 10 days. Balance shall be received after 10 days. जी तहमास आप बताइए इस एंट्री को किस जगह पे रिकॉर्ड करो, मुझे करवाइएगा जरा ये एंट्री। सर ये डेबिट साइड पे आएगी। अच्छा, आपकी आवाज में मसला, चलो छोड़ दें। साद महमूद आप बताइए। सर ये डेबिट साइड पे आएगी और सर सेल्स आएगा अपोजिट अकाउंट, और सर 30,400 से सर बैंक में करेंगे। ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही है। और ये डेट 4 थी ना। इसके 40% देखो, पहली चीज देखिएगा कि टोटल जो आपने सेल की है वो हमने 70 कितने की थी? 70,000 की, 76 76 70,000 76,000 76,000 ओके, 76,000 की आपने सेल की है, जिसका 40% अमाउंट आपने रिसीव कर ली है। तो ये की बात है, बाय चेक के थ्रू रिसीव की है। तो बैंक कॉलम में आप लिखो कितनी अमाउंट बनी थी? 30,400 30,400। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा कैश ऑफ ₹15,000 कैश of ₹15,000 was withdrawn by bank and 30% amount was taken by owner, and 30% amount was taken by owner for personal use जी बताइए अब। जी शर्जील आप बताइए इस ट्रांजैक्शन को क्या करूं?
अच्छा, शर्जील की आवाज सही नहीं आ रही। मुस्तफ़ा इम्तियाज। सर ड्राइंग आएंगी डेबिट साइड पे। ड्राइंग आएगी डेबिट साइड पे, ठीक है। और अच्छा, ये ट्रांजैक्शन और सर इतनी आसान नहीं है, इसको ध्यान से देखिएगा। उसने ये कहा है जी कि आपने टोटल कितनी अमाउंट विड्रॉ की है? 15,000। 15,000। 15 सर। आप लोगों की आवाज क्यों नहीं ठीक आ रही भाई? सर नेट इशू क्या है वजह है? सर 15,000। 15,000 15,000। सर आप कट के आ रही है। जी सर आपकी आवाज भी कट कट के आ रही है। क्या वजह हो सकती है? सारी क्लासें ठीक गई हैं आज, और ये अब क्यों मसला आ रहा है? होना नहीं चाहिए। अब देखो कुछ ठीक हुई है। मैं इसको थोड़ा सा एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा मुझे तो सही आ रही है आवाज। आपको ठीक आ रही है? यस सर। सर मुझे भी सही आ रही है। सर मुझे भी सही आ रही है। तो फिर आपके एंड पे मसला हो सकता है। पीटीसीएल लगवाया होगा ना? सर पीटीसीएल वालों को सही आ रही है। अच्छा, मैं तो पीटीसीएल से तंग आके घर में नया टेल लगवा लिया। मैंने कहा जान झूठे इससे, आए दिन खराब होता था। ओके, तो आप बताइएगा कितनी अमाउंट थी? सर 4500 की ड्राइंग्स थी। सर 15,000 की टोटल। हाँ, अब आवाज आई। ऐसे बोला करो ना, मुझे लगता है कि रोजा लग रहा है आप लोगों को। 15,000 की आपने, अब गौर से मेरे लिए सुनिएगा, आपने ये बैंक से रकम विड्रॉ करवाई, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, जिसमें से कितने परसेंट वो ले गया? 30%। 30%। ओके, यानी 4500 लिख सकता हूं ना मैं। ऑनर ले गया फॉर Yes, sir. पर्सनल यूज के लिए, जो कि Yes, बनता sir. है 30%, और 10,500 जो है वो हमारे ऑफिस में आ गया। ये कॉन्ट्रा एंट्री भी है, ये कॉन्ट्रा भी है और ये कॉम्बिनेशन है। ये मैंने एक ऐसी ट्रांजैक्शन बनाई जिसके अंदर कॉन्ट्रा प्लस दूसरी ट्रांजैक्शन आ जाए। अभी आप चूंकि इनिशियल स्टेज पे हो, मैं इसको आपको अलहदा ट्रांजैक्शन कराऊंगा ताकि परेशानी ना हो। यानी इस ट्रांजैक्शन को अलहदा कर दो, इसको अलहदा कर दो, पहले इसको करो। 15,000 आपने विड्रॉ करवाए बैंक से, तो ये मेरी रिसीट भी है, पेमेंट भी है। रिसीट कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से है, पेमेंट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि जब मैं कैश बैंक से निकलवाऊंगा तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पेमेंट हो गई, और कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीट हो गई। पहले इस ट्रांजैक्शन को दोनों तरफ रिकॉर्ड करेंगे, 5 और 5। यहां कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीट है, ये मैंने कैश के कॉलम में लिखा, और अमाउंट और ऑपोजिट अकाउंट बैंक लिखूंगा, और यहां सी लिखूंगा फॉर कॉन्ट्रा। यहां पर 5 पेमेंट जो है 15,000 की, वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और ऑपोजिट अकाउंट कैश है, और ये कॉन्ट्रा। ठीक है, ये एक ट्रांजैक्शन हुई है, दिस वन। अच्छा, अब वो कह रहा है कि 4500 इसमें से ऑनर ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए। वो सिंपल ड्राइंग्स है, वो पेमेंट है, वो पेमेंट इस साइड पे आएगी। 5 को मैं लिखूंगा ड्राइंग्स। जैसे किसी एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था डेबिट साइड पे आएगी, वो नहीं। और ये है 4500 कैश में से निकल जाएगा। इसको अलहदा एंट्री करो अभी इस स्टेज पर, तो ज्यादा बेटर है। यानी ये दो मैंने ट्रांजैक्शन मिक्स करके एक कर दी थी। ठीक हो गया? जब आप सीख लोगे अकाउंटिंग इंशाल्लाह,
तो फिर आपके लिए ये आसानी होगी, आप इसको और आसान तरीके से दोनों तरफ एक ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट लिखिएगा, received a bearer check of rupees 9,000 from customer J। बताइए ये पेमेंट, ये वाली अमाउंट कहां पर आएगी? डेबिट साइड पे आएगी, कैश 9,000। ठीक हो गया, डेबिट साइड पे आएगी, बिल्कुल सही है। कैश में सर। ऑपोजिट अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल और ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर, और बैंक कॉलम में लिख दूं? वो सब कैश में। नो सर, कैश। ठीक है, अमाउंट 9,000, ये कल हमने डिस्कस भी किया था बेयरर चेक के हवाले से, ठीक है जी। अब इससे आगे लिखिएगा, पेमेंट, बल्कि इस तरह लिखें, परचेस्ड गुड्स from Rashid worth rupees 15,000 and paid same amount, same check received from customer of rupees 9,000। सर रिपीट कर दे। रिपीट कर दें, समझ में कहां से रिपीट कर दूं, किस जगह से शुरू करूं? सर एंड पेड के बाद से। चलो मैं शुरू से बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ, वर्डिंग थोड़ी चेंज हो जाए करती है, लेकिन देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम राशिद वर्थ रुपीज 15,000 एंड पेड सेम bearer check received from customer while balance shall be payable in future, whereas balance shall be payable in future। जी आप बताइएगा, ये रिसीट साइट पे आएगी या पेमेंट साइट पे, या नहीं आएगी? पेमेंट साइड पे सर, पेमेंट साइट पे। 7, आप बताइए ऑपोजिट अकाउंट। परचेजेस अमाउंट कितनी लूं और किस कॉलम में आएगी? 9,000 कैश। कैश में ही आएगी। 9,000 कैश। एक्चुअली वही ये चेक जो आपको रिसीव हुआ था, बेयरर चेक, यही चेक आगे आपने पेमेंट दे दी। यानी एक तो तरीका यह है ना कि मैं खुद जाता बैंक से कैश करवाता, अब मैंने किसी की पेमेंट देनी थी, हाँ ठीक है, 3 है। मैंने किसी की पेमेंट देनी थी, वो पेमेंट आ गई मेरे पास, ये होती है मुझे।
सर आपने देनी थी या किसी ने देनी थी? आपको पता नहीं है, आपको एहसास नहीं होता इस बात का भाई, जब बंदे के डूबे हुए पैसे मिल जाए ना तो क्या एहसास होता है, महसूस होता है कोई? तो जो पेमेंट आपको यहाँ चेक मिला था 9,000 रुपीज का, वही चेक अब आपने दे दिया किसको? वही चेक आपने आगे सप्लायर को दे दिया, ठीक है। तो चूंकि जब आपने कैश रिसीव किया था, चेक रिसीव किया था, आपने कैश कंसीडर किया था, जब पेमेंट करोगे तो फिर भी कैश कॉलम में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, चेक रिसीट फ्रॉम कस्टमर $7,500 in full settlement of rupees 8,000 in full settlement of rupees 8,000 जी बताइएगा अब ये किस साइड पे आएगी? डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे, और ऑपोजिट अकाउंट डेटर्स। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल, जैसे मैंने कल भी कहा था, मैंने अकाउंट रिसीवेबल लिखा है तो मैं अकाउंट रिसीवेबल और पेएबल ही लिखता जाऊंगा, और ये अमाउंट किस कॉलम में लिखूं? कैश में लिख दूं? 7500 सर डिस्काउंट अलाउड में 500 भी आएगा। सर बैंक में आएगा। बैंक में आएगा, गुड। कितनी? 7500 और 500 500 डिस्काउंट आगे डिस्काउंट डिस्काउंट 5। ठीक है। अच्छा आगे लिखिएगा नेक्स्ट में, पेमेंट्स मेड फॉर सैलरीज $35,000 by check and 18,000 in cash. सर क्रेडिट साइड पे आएगा। क्रेडिट साइड पे आएगा, ऑपोजिट अकाउंट सैलरीज सैलरीज। अमाउंट कहां पे लेके जाऊं? 35,000 बैंक में 35,000 35 सैलरी लिखवाई थी, 25 35 बैंक में आ गई, और कैश में 15 कैश में 18,000 कैश 18 कैश में 18,000। ठीक है जी, चले इतनी ट्रांजैक्शन काफी है, जो अब मैंने क्लोज करना सिखाना था, जिसकी वजह से मुझे कुछ ट्रांजैक्शन चाहिए थी। सपोज ये 10 दिन के बाद हमारी कहानी खत्म हुई, ये वाला कैश बुक मुकम्मल हुई। अब इसके बाद बैलेंसिंग करनी होती है। बैलेंसिंग का तरीका क्या है कि आप जिस तरह नॉर्मल बैलेंस करते हो, पहले कैश को बैलेंस करो। कैश को, ये कैश कॉलम है और ये कैश कॉलम है, इसको बैलेंस करते हैं। कैश की कौन सी साइड ज्यादा होगी? डेबिट साइड, हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होगी, ये हमेशा याद रखिएगा। कैश की हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होगी। इसको टोटल करें, 105 11124 सॉरी 114,000, यही टोटल यहां लाते हैं। अब इसमें से ये माइनस कर दें सारी अमाउंट्स, बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस चेक कर लेना। सर कैश का है 47,500, ठीक है।
गलत है? ठीक है, सही ठीक है है। सर। अच्छा जी। अच्छा, अब मुझे आप बताइए बैंक की कौन सी साइड ज्यादा होगी? डेबिट। डेबिट डेबिट साइड। डेबिट साइड। अच्छा, ये याद रखिएगा, बैंक की क्या क्रेडिट साइड ज्यादा हो सकती है? बैंक की क्रेडिट साइड ज्यादा हो सकती है। ऑलवेज रिमेंबर, बैंक एक वाहिद अकाउंट है जो एसेट भी है, लाइबिलिटी भी है। अगर मेरा बैंक में बैलेंस मौजूद है तो ये मेरा एसेट है, और अगर मैंने बैंक से ज्यादा रकम निकलवा ली है, ये ओवरड्राफ्ट हो गया, ये मेरी लाइबिलिटी बन जाएगी। इसलिए हमेशा कैश को गौर से देखना है। इसमें तो क्लियरली नजर आ रहा है डेबिट साइड ज्यादा है, लेकिन इसकी क्रेडिट भी ज्यादा हो सकती है। अब इसको टोटल कर लो, 97,900। 900। ये 97,900 यहां लाओगे, और इसमें से ये अमाउंट 50,000 लेस कर दो, तो 47,900 मेरे पास बैलेंस आ गया। अब जैसे ही अगला पीरियड शुरू होगा, यही क्लोजिंग बैलेंस अगले पीरियड के ओपनिंग बैलेंस आ जाए। कैश का बैलेंस 47,500, बैंक का कॉलम टोटल 47,900। ठीक हो गया जी? सर एक चीज पूछनी थी, डिस्काउंट का क्या करेंगे कॉलम का? हाँ, डिस्काउंट का आपने बैलेंस नहीं करना, इसको जस्ट टोटल करना, बस दैट्स ऑल। और यहां पे तो है ही नहीं ना, इसको टोटल नहीं करना, सिर्फ टोटल कर देना और कुछ भी नहीं। दिस इज नॉन एज 3 कॉलम कैश फ्लो। ठीक है, इसको जरा गो थ्रू करते हैं ना, फिर मैं आपको अपने क्वेश्चन दूंगा इंशाल्लाह करने के लिए, लेकिन अभी नहीं। अभी सिर्फ सारी कैश बुक्स, जितनी भी बुक्स है ना, उसको पहले मुकम्मल कर लो। पहले 5 चैप्टर मैंने मुकम्मल करने, फिर क्वेश्चन शुरू करवाने। आगे चलिए जी। अब हमने 5 बुक्स पढ़ ली। कौन कौन सी? सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, तो सर 3 हुई है परचेज डे हमारी। बुक रहती है आपकी, गालिबन आपने कहा था नहीं की, मुझे याद आ गया, लेकिन उसको कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, सेम हुई है। डाटा लेता हूं और डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। ये ट्रांजैक्शन ले रहा हूं यहां से, ये डाटा है यहां से, यानी 1 जनवरी को आपने गुड्स बॉट की हैं फ्रॉम नजम 12,200, ऑल्पर 10,700, पीटरसन 15,100, 2nd January goods returned by return to Allpers rupees 2,100. Then 3rd January goods purchased bought from Richard 22,400, Najam 16,100। ठीक है जी। 4th जनवरी फर्नीचर परचेस्ड फ्रॉम आरटी स्टोर
39,000। ठीक है जी। अब यहां पर आपने बुक्स बनानी है परचेज से, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक। ठीक है, और साथ ही हम देख लेंगे और कोई बुक बनती है वो भी बना लेंगे इसके साथ जी। तो सबसे पहले परचेज डे बुक। इसमें वही वाला आएगा डेट। अब यहां पर सेल डे बुक में कस्टमर नेम होता है, यहां पर सप्लायर नेम होगा, सिर्फ फर्क इतना होगा, सप्लायर नेम। उसके बाद अमाउंट इन रुपीज, बाकी कोई चीज जरूरत नहीं है, वो जो मैंने बनाई थी वो सिर्फ एक दफा हमने डिस्कस कर दी है। ले जी, पहली पोस्टिंग करते हैं हम 1 जनवरी को। अब आपने 3 से परचेज किया नजम से, ये पहले हम लिखेंगे नजम 12,200, ऑल्पर 10,700, पीटरसन 15,100। जैसे ये आपने आज की सारी परचेस रिकॉर्ड कर ली, उसके बाद आप इसको सम करोगे, जिसको हम सब टोटल कहते हैं। इसको टोटल किया तो ये बन जाएगा 15 और 12 और 10 38,000। ये सब टोटल आ गया। टोटल ऑफ परचेज ऑफ 1 जनवरी 20, जो भी ईयर है ईयर छोड़ दो। अच्छा, 2 जनवरी को गुड्स रिटर्न हो रही हैं, वो किस बुक में जाएंगी? बोलिए। परचेज रिटर्न डे बुक में। 3 जनवरी को गुड्स परचेज किए अगेन, ये किस बुक में जाएंगी? परचेज डे बुक में। तो 3 जनवरी को अब आप परचेज कर रहे हो रिचर्ड से 22,400 और नजम से 16,100। अब इसको भी टोटल अगेन टोटल कर लेते हैं। 3 जनवरी की जो परचेज है वो बनेगी 38,500। और उसके बाद जो आपने फर्नीचर परचेज किया है ये किस बुक में आएगा? जी, जनरल जर्नल। ठीक है, अब इसको, इसका मतलब ये भी खत्म हुआ और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। एंड पे ग्रैंड टोटल कर लो। $76,500। ये परचेज डे बुक बन गई। अब इसके बाद आप बनाओगे परचेज रिटर्न डे बुक। अब इसमें डेट, सप्लायर नेम और रुपीस। अब इसमें परचेज रिटर्न सिर्फ एक ही है और वो है 2 जनवरी को।
फ्रॉम ऑलपर्स 2100 और इसी को टोटल कर लेते हैं, बस यही ग्रैंड टोटल होगा। इसके बाद वही लेजर बनाने हैं जैसे आप नॉर्मल बनाते हो। एक लेजर बनेगा परचेज का, एक लेजर बनेगा परचेज रिटर्न का और एक सप्लायर्स के लेजर बनेंगे। ठीक है, ये सर जरा लेजर बनाते हैं, मैं आता हूं अभी जरूरत 2-4 मिनट ये जरा करें। नहीं ये जरा मुकम्मल भी करा दें, लेजर बना दें। आपकी आवाज़ नहीं आ रही? ये लेजर्स वगैरह बना दें। अच्छा ठीक है। ये जगह नज़र आ रही है और ये मैं इस साइड को रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले हम नजम का लेजर बना लेते हैं। सर पहले परचेज का नहीं बनेगा? परचेज का बना लेते हैं। सर पहले परचेज टू परचेज रिटर्न का बनाएंगे। अच्छा सबसे पहले हमने नजम से परचेज किए, उसके बाद ऑल पर है, उससे हमने परचेज किए, फिर पीटरसन से परचेज किए कि एक जैन को इससे परचेज हुई और एक जैन को इससे, एक जैन को पीटरसन से। सर लेजर में सिर्फ सब टोटल नहीं लिखते? आपकी आवाज़ नहीं आ रही? सर मैं कह रहा हूँ लेजर में सिर्फ सब टोटल नहीं लिखते? सब टोटल भी लिखेंगे आप, वो कंट्रोल अकाउंट बनेगा उसमें लिखेंगे आप। इसमें भी लिख सकते हैं तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। ये सारी एंट्री दोबारा आएंगी लेजर में? जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर मुझे। सर सब टोटल लिखेंगे ना स्टार्ट करने के सब टोटल से अरे ही करते लेजर हैं। ऐसे तो नहीं बनता सर? नहीं ऐसे भी बनता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं बनता, लेकिन हम सब टोटल से बना लेते हैं। इसमें ये डिटेल्स लेजर है, इसमें नाम आ रहे हैं कस्टमर के साथ, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है परचेजेस में ही कि हमने किसे कितनी परचेज की है। सर उसके लिए बुक है ना? एक मिनट। इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा।
एक जन से परचेज डे बुक ये आ गया 38,000। उसके बाद 3 जन को परचेज डे बुक आ गया 38,500। टोटल भी यही आएगा इनका। बाकी टोटल आप कीजिएगा इसको। बैलेंस करके तो परचेज रिटर्न इसमें आ जाएगा परचेज रिटर्न डे बुक 2100। उसके बाद हम सब कस्टमर्स के अलग अलग से अकाउंट्स बनाएंगे। सबसे पहले हम नजम का अकाउंट बनाते हैं। परचेजेज आ गई इसकी 12,200। इसने की 1 जन को। उसके बाद जो है इसने थर्ड जन को फिर से परचेज की 16,100 की। उसके बाद इसकी रिटर्न नहीं है, रिटर्न ओल्पर की है। उसके बाद हम ओल्पर का बनाते हैं। ओल्पर की जो है 1 जन को परचेज 10,700 की। उसके बाद ओल्पर की परचेज रिटर्न है 2 जन को 2100 की।
उसके बाद पीटरसन की परचेज है 1 जैन की, पंद्रह 100 से। उसके बाद हमारे पास लास्ट अकाउंट है रिचर्ड का, रिचर्ड की परचेज है 3 जैन की, और 22,400 से। इनको बस टोटल करना रह गया, अभी क्लास में भी 3 मिनट रह गए तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। इसको मुकम्मल करने के लिए बच्चों कल फिर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं और कल पेटी कैश को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ऑफ कर लीजिए, रिकॉर्डिंग ऑफ चलती रहेगी ना ऑफ।